हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री राम आयुष नर्सिंग कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं अस्थि शरीर रचना। टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर अस्थि पढ़ रहे हैं और इसको ध्यान से पढ़ना है ना। अस्थि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, पिछली बार खूब क्वेश्चन आए थे, तो अपन ध्यान से पढ़ते जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो अस्थि पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो आचार्य ने कितनी कितनी क्या मानी है वो ध्यान रखना है, उसके आगे बढ़ते हैं ना। स्पीड में कराऊंगा मैं थोड़ा सा। देखो, सुश्रुत ने मानी है अस्थि कितनी और चरक ने कितनी मानी है, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। सुश्रुत ने कितनी मानी है और चरक ने कितनी मानी है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान रखे। आचार्य सुश्रुत ने इस आधार पे माना, ये क्या है, 3 है, तो उसने माना 300। ये 300 माना, कहाँ से लिया, यहाँ से। ये देखो ऐसा ही है, अस्थि में से बनता ना, अस्थि, तो ये ए ले लेता है, ठीक है। इस ए के आधार पे 300 होती है। सुश्रुत के अनुसार 360, चरक के अनुसार 360 होती है। चरक का इतना पूछेगा नहीं, सुश्रुत का मेनली पूछेगा, तो आपको को ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, सड़ंग शारीर। सड़ंग शारीर, सड़ंग शारीर का मतलब होता है अपना शरीर 6 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, 6 तरह से बना हुआ होता है। कैसे, आपको पूछे सड़ंग शरीर में क्या क्या आता है, तो देखो, पहला तो आता है सिर, अकेला सिर एक। दूसरा आता है मध्य शरीर, मध्य शरीर, ये कितना होता है, एक ये होता है। फिर आती है शाखा, शाखा कितनी होती है सर, शाखा तो 4 होती है। 4 तो कितने हो गए, 6 हो गए, इसीलिए इसको सड़ंग शरीर कहते हैं। कैसे समझोगे, समझा देता हूँ। ऐसा होता है, ये अपना बॉडी है, हो गई बॉडी। अब देखो इसमें 6 चीज क्या क्या है, ध्यान से समझना। पहले नंबर पे सिर, दूसरे नंबर पे मध्य शरीर, 2 चीज हो गई। तीसरे नंबर पे शाखा, ये रही 1 2 3 4, तो ये 4 शाखा हो गई, 4। तो ये 6 चीज हो गई, 4 तो ये शाखा हो गई, और एक सिर 5 और एक मध्य शरीर, तो ये 6 होता है। इसलिए अपना शरीर देखो, सिर पहला, दूसरा मध्य शरीर, और दोनों हाथ पैर, ये शाखाएं में आ गई। ऐसे सड़ंग शरीर बोलते हैं इसका। अब ये क्या पूछते हैं कि शाखाओं, इसके आधार पे भी पूछ सकता है आपको, सिर में कितनी शाखा हो, सिर में कितनी अस्थियां होती है, मध्य शरीर में कितनी होती है, शाखा में कितनी होती है, ऐसा पूछ सकता है। तो अपन को ये भी याद करना है। कैसे याद करना है, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, शाखाओं में कितनी होती है, शाखाओं में अस्थियां कितनी होती है, कैसे याद करेंगे। इस 3 को कॉमन करते रखो, 3 पे फोकस रखो आप, तो बस इस 3 पे फोकस रखो, बस अपना काम हो जाएगा। कैसे, शाखा में देखो, एक शाखा में 30 होती है, एक शाखा में 30 होती है, तो 4 में कितनी हुई, 120, कितनी हुई, 120, याद हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है मध्य शरीर, मध्य शरीर, ठीक है। शाखा कंप्लीट हो गई थी, अब आता है मध्य शरीर। शाखाओं में 120 हो गई, तो मध्य शरीर में वही 3 का खेल याद रखना है अपन को। तो कैसे याद रखना है, जो ये शाखा है इसमें से माइनस कर लो वही 3, तो 117 आ जाएगी। 120 में से 3 के तो 117 आ गए, ठीक है। अब बचा सिर, सिर बच गया। टोटल कितनी थी, आप टोटल बताओ कितनी थी, 300। अपने पास
इन दोनों में टोटल कितनी हो गई? 120 प्लस 117, 120 प्लस 117, 7 3 237 हो गई। 300 में से कितनी कम रह गई? लगभग 63 कम रह गई। तो वो इधर लिख दो। 2 को याद करो, तीसरी अपने आप ही आ जाएगी, जो रह गई वो अपने आप आ जाएगी। तो ऐसे कैसे याद करना है, ठीक है। मतलब शाखाओं में कितनी होती है, मध्य शरीर में कितनी होती है, सिर में कितनी होती है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। एक को तो याद ही मत करो, टोटल में से घटा दो, अपने आप एक आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा अपने आप। देखो शाखाओं में 30 × 4 किया तो 120, मध्य शरीर में 117 और सिर में 63 होती है। आया समझ में? तो ये अस्थि होती है। अब आता है ये अस्थि के प्रकार कितने हैं, ये तो संख्या हो गई। अब इसके प्रकार पूछता आपको, प्रकार तो कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। कितने होते हैं? 5 प्रकार। अभी एक देखो, एनाटॉमी में तुम्हें पढ़ते पढ़ते एक ऐसी हालत हो जाएगी कि तुम्हारा सिर गर्म हो जाएगा। और सिर गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? नवरत्न की। तो अपन चलते हैं नवरत्न पे, ठीक है। ये याद हो गया। एक ट्रिक है, 5 प्रकार है ना, तो 5 प्रकार को याद करने की ट्रिक होती है। नवरत्न, नवरत्न का एक कप लिया हुआ आप, तो बस नवरत्न का कप लिया हुआ, नवरत्न का कप याद करना है बस। 5 याद कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे? न से नलक पहली स्थिति, वैसे वल्य दूसरी स्थिति, वैसे रुचक तीसरी स्थिति, कैसे कपाल स्थिति। अब बचा एक, इसका नाम क्या है? इस न को तो हटा दो, न को तो ये काम इसका आएगा, तरुणास्थि। ये 5 अस्थियां हो गई, और पांचों की पांचों ऐसे की ऐसे याद होनी चाहिए। याद कैसे करना है, क्या ट्रिक है, कुछ तो होगा, तो अपन एक एक को ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले लेते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, इधर से। सबसे पहले लेते हैं कपाल अस्थि। कपाल, कपाल का मतलब होता है मटकी जब फूट जाती है तो उसको किस यूज में लेते हो आप? रोटी बनाने के लिए तवा या कलेड़ी के रूप में यूज करते हो। तो वो जो मटकी फूट जाती है और उसकी वो जो शेप होती है, ऐसी अस्थि देखनी है अपन को, रखना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सिर की अस्थि वैसे ही होती है। पहली चीज याद करना, आपको नाम याद हो नहीं हो लेकिन समझ जाना। पहले तो सिर की अस्थि, इसको सिर की अस्थि याद रखेंगे, कपाल अस्थि, इसको कपाल ही बोलते हैं, ठीक। दूसरी ये अस्थि अंश संधि, अंश यानी कंधे की संधि, ये वाली, इसके पुला बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ये देखो ऐसे फ्लैट सी होती है। 2 चीज हो गई। तीसरी अपनी हिप बोन, हिप बोन देखो वो पूरी ऐसी है। 3 हो गई, चलो मोटी मोटी याद हो रही है। चौथी अपना पटेला, जिसको जानू कहते हैं। पटेला भी देखा करो, ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ये पटेला है, इसको जानू संधि कहते हैं। ये भी हो गए। उसके बाद में देख रहा हूँ अपने तालू, ऐसे है तालू, तालू ऐसे ही है ना, ये हो गई। और चौथी ये शंख, ये दोनों तरफ से ऐसे कैसे होती है, यहां से। अब बताओ याद हुआ नहीं हुआ? और कोई ऐसी हस्ती है चपटी तो बताओ मेरे को, कोई नहीं होगी ऐसी। तो आपको इनकी नाम याद करने हैं। देखो सबसे पहले आता है जानू, ठीक है।
हिप बोन को बोलते हैं नितंब। नितंब जो अपने हिप बोन वाली है ना उसको नितंब बोलते हैं, ऐसे नाम याद कर लेना, जानु, नितंब। इसके बाद में अगली चलती है सिर की अस्थि। जानु, नितंब, सिर, तालु, मैंने यहाँ की बताई थी अंश, और एक शंख प्रदेश की भी बताई थी आपको। ये अगर आपको पूछ ले तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। मैंने आपको समझा भी दिया, जानु, नितंब, अंश, तालु, शंख, सिर। ठीक है, जानु का मतलब भी लिखा देता हूं मैं। जानु का मतलब होता है कहाँ की अस्थि है ये, जानु मतलब अपना घुटने की, घुटने की अस्थि है। नितंब कहाँ की अस्थि है, हिप बोन, हिप बोन वाली अस्थि। सिर जानते हो, तालु जानते हो भाई, तालु होती है। अंश का मतलब होता है ये इधर वाला। शंख का मतलब होता है, नहीं अंश तो ये होती है ये, और शंख का मतलब होता है ये वाला शंख प्रदेश। तो ये सारी कपाल अस्थियां होती है, ऐसा का ऐसा याद हो जाना चाहिए। एक चीज कंप्लीट कर लिया अपन। अब आती है तरुणास्थि, सिंपल सी ले लेते हैं तरुणास्थि। तरुणास्थि वो होती है जो तरुण होती है, हड्डी नहीं होती लेकिन लचक होती है। नाक है, कान और गर्दन, तीनों याद कर लेना। कान, नाक और गिरवा की संधि, गिरवा की अस्थि। पूछ लेगी तरुण अस्थि किसमें पाई जाती है। दूसरा इसमें आंखों में भी पाई जाती है, ध्यान रखना थोड़ा सा। आंखें क्या, जब देखा करो कभी अपने आंखें कभी तो बड़ी हो जाती कभी छोटी हो जाती, तो ये क्या इनमें होता है, अस्थि होती है। तो अक्षि भी याद रख लेना, अक्षि कोष, अक्षि मत रखना, अक्षि कोष रखना। अक्षि कोष जिसके अंदर आंखें रहती है, वो कभी आंखों बड़ी कर देती कभी छोटी कर, तो वो एक अस्थि टाइप की है, तरुण अस्थि बोलते हैं उसको। समझ में आया। तरुण का मतलब जो युवा, ऐसा तरुण है। अरे तरुण का मतलब नाजुक, जैसे ये कान ऐसे घूम गया, ठीक है, नाक घूम गया, ठीक है, ऐसे ही गर्दन घूम गई, ठीक है, ऐसे ही अक्षि आंखों के अंदर है जो गोलक होता है उसके अंदर, ठीक है, ये हो गया, याद हो गया, ठीक है। उसके बाद में लेते हैं रुचक। रुचक में एक ही नाम याद रख लो, दांत। आपको रुचि, खाने में रुचि कौन दिखाता है, दांत। दांत नहीं होगी तो आपको खाने में रुचि नहीं आएगी, ठीक है। अब आती है वल्य। वल्य का मतलब होता है गोल। वल्य का मतलब क्या होता है, गोल। ऐसी कौन सी हड्डी है जो गोल होती है, देखो समझाता हूं मैं आपको। ये अपना, ये बोन है टाई की तरह, है ना, इसको ये बोन है, ठीक है। इस बोन के चारों तरफ, तो सामने वाले जगह को तो बोलते हैं उर। यहीं से स्टार्ट है पसलियां, अरे पसलियां यहीं से तो घूम रही है ऐसे, ठीक है। तो ऊपर वाले को तो बोलते हैं उर, क्या कहते हैं, उर। पीछे की तरफ है उसको क्या कहते हैं, पृष्ठ। ध्यान से समझना, उर, पृष्ठ, और साइडों को क्या कहते हैं, पार्श्व। ये तीनों याद कर लेना, याद हो गया। उर ऊपर वाला, साइडों वाला पार्श्व, और पीछे वाला पृष्ठ। तो ये तीन किस में आ गए, किस में आ गए, इसमें आ गए, बल्ले के अंदर, ठीक है। नलक, शेष जितनी भी अस्थियां रह गई वो सब नलक होती है। नलक का मतलब होता है नली के समान होती है शेष। आया समझे। तो आपको ये का ये याद होना चाहिए, कैसे भी करके याद हो जाएगा, कोई टफ नहीं है, ठीक है।
तो ये ऐसे कैसे याद होगा? सबसे ज्यादा दिक्कत आपको इसमें आएगी, कपाल में, नाम में। जानु, नितम, सिर, तालु, अंश, शंख, कोई ना हो जाएगा। ठीक है, जानु का मतलब पटेला, जानु संधि सूद या जानु बस्ती करते हो आप, शायद जानते होंगे। नितंब का मतलब होता है जिस अस्थि के सहारे आप बैठते हो, हिप बोन। सिर की अस्थि भी देखो कपाल होती है, तालु भी ऐसे ही होती है, अंश ये साइड वाला, शंख प्रदेश, अंश का मतलब ये होता है, हर बार में कंफ्यूजन होता है, और शंख प्रदेश ये साइड वाला। तो ये ऐसा कैसे है? रोचक का मतलब दांत होता है, कपाल का बता ही दिया, तरुण अस्थि वो बताई दी, वल्ले वाली बताई दी, और नलक, बाकी सभी अस्थियां लंबी लंबी होती है तो उसको नलक कहते हैं। ये अस्थियां मानी आचार्य सुश्रुत भाई साहब ने। अब चलते हैं संधियां। संधि ध्यान से पढ़नी है भाई। तो अब अस्थि के बाद में अपन लेते हैं संधि। ठीक है, अस्थि याद हो गया आपको सबको, सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब लेते हैं संधि। संधि देखो, दो अस्थियां आपस में मिलती है तो क्या बनती है? संधि। जैसे एक बोन ये हुई, दूसरी बोन ये हुई, तो ये क्या हुआ? संधि, है ना। दो अस्थि आपस में मिलती है तो क्या बनाती है? संधि बनाती है। ये ध्यान से समझ लेना, है ना। दो अस्थि आपस में मिलती है, संधि बनती है। तो अब अपन याद करते हैं कितनी क्या क्या होती है, देखते हैं। आचार्य सुश्रुत ने तो मानी है 210, 210 मानी सुश्रुत ने, और आचार्य चरक ने मानी है 200। ये आचार्य चरक के अनुसार है। सुश्रुत के अनुसार 210 है और आचार्य चरक के अनुसार 200 है। तो अपन को सिंपल ऐसे कैसे याद कराना है? ठीक है, चरक ने कितनी मानी है, सुश्रुत ने कितनी मानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं शाखा। शाखा के अनुसार कितनी होती है, क्वेश्चन यही आएगा कि शाखा के अनुसार कितनी होती है। तो देखो, सुश्रुत का मतलब है 17, 6 से 17, 17 इंटू 4 करते कितना आता है? 70 चौक 68। ठीक है, याद हो गया, 70 चौक 68 हो गया। ठीक है, और अस्थियां कितनी थी? 30 थी, तो 30 इंटू 4 करते कितनी होती है? 120 होती। आगे चलते हैं। अस्थि बताई थी मैंने, अस्थि बताई थी मैंने, कितनी बताई थी? आचार्य चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार सिर के अंदर अस्थियां थी कितनी? 63 थी, 63 थी ना। तो वही याद करना अपन को, अस्थि याद करते ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से करना है। ठीक है, तो आता है सिर। ठीक है, सिर का पढ़ते हैं। सिर में उसके अनुसार याद करते हैं 63। याद हो गया। अब 63 तो होती है नहीं, कितनी होती है? तो क्या किया मैंने, संधि के इस बिंदु को यहाँ पे ऐसा रखा और ये बन गया 83। बस इतना सा याद करना है, उसका याद करना है, और इस बिंदु को रख दो बस यहाँ पे। तो ये 63 का 83 हो जाएगा, सिंपल सा 83 हो गया। ठीक है, 68 हो गया, 83 हो गया। अब आप बताओ मध्य शरीर में कितनी बाकी रह गई? मध्य शरीर में कितनी रह गई? जोड़ लो, जोड़ लेते हैं इधर, 68 और 83, 11 हासिल 1, 8 6 14 15, 151। तो कितनी रह गई? 59।
तो 9 × 10⁻⁰ हासिल 1, हासिल 1 210। तो मध्य शरीर की कितनी हो गई? 210, ओ 59। अब इनको जोड़ लोगे तो टोटल आ जाएगा 210। तो आपको ऐसे ही याद करना है। ट्रिक से चीजें जल्दी याद होती है, सिंपल ऐसे याद नहीं हो पाती है। याद हो गया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो संधि हो गई, अस्थि हो गई, ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आता है इनके प्रकार। इनके प्रकार, संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के प्रकार होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सुश्रुत में संधि के कितने प्रकार माने? 8 प्रकार माने। तो एक एक को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? पहला आता है कोर। कोर संधि। कोर संधि का मतलब होता है जिसके अंदर कोर हो, कब्जा संधि। अपन कोर संधि भी कह सकते हैं, इसको कब्जा संधि भी कहते हैं। कैसे? जैसे ये हाथ है, एक साइड ही घूमेगा, हमेशा दरवाजा एक तरफ ही खुलता है, दोनों तरफ नहीं खुलता। आपको केवल दरवाजा, जैसे ऐसे दरवाजा है तो ऐसे ही खोलोगे, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे ही खुलेगा, ऐसे नहीं पूरा ही घुमा दोगे, पूरा नहीं घूमेगा। जैसे हाथ इतना ही जाएगा, इतना नहीं जाएगा, पूरा पीछे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये होता है। कब्जा संधि वो होती है कि दरवाजा जितना खुलता है उतना जो संधि खुलती है उसको कोर संधि कहते हैं। जैसे समझा देता हूं, ये इंसान है, ठीक है, ऐसे पैर है, ठीक है, ये इंसान है एक। अब देखो मेरी बात सुन, संधि होती कौन कौन सी मेनली ये लिख लेना। इसको कंधे की संधि है ये, तो इसका नाम लिख लेना अंश संधि। अंश संधि, कंधे की संधि है ये, इसको अंश बोलते हैं। ये वाली इसको कहते हैं कर्पूर, कर्पूर संधि, ठीक है, ये वाली कर्पूर। ये आता है मणिबंध। मणिबंध, जब आप आपके कलाई पे डोरा धागा बांधते ना, ठीक है, तो देखा करो महाराज कुछ हाथ में देके फिर बांधता है, तो अपन को ऐसे याद करना कि मणि देके फिर बांधता है। क्या देके? मणि देता है और फिर बांधता है, तो मणि बंध, ठीक है। ये संधि वक्षण संधि, वक्षण संधि, ठीक है, वक्षण संधि। इसका नाम जानु संधि, जानु संधि। इसका नाम गुल्फ संधि, गुल्फ संधि। यही अपने मोटी मोटी काम आएगी, इसके बाद में कोई काम की नहीं है। अब देखो, मैंने पूछा कोर संधि। कोर संधि का मतलब होता है जो एक साइड ही घूमे। कोर संधि का मतलब क्या होता है? जो एक साइड ही घूमे, उसको कोर संधि कहते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूं, एक साइड ही घूमता है, पीछे नहीं जाता, तो सबसे पहला तो ये आ गया, पहली तो ये आ गई।
एक साइड ही घूमता है, पीछे टूट जाएगा। अंगुली, पहली तो मणिबंध हो गई, दूसरी अंगुली। अंगुली दूसरी तरफ घूमती है क्या? अगर किसी से घूमती है तो कोशिश करना, ठीक है। तीसरी ये वाली, देखो एक तरफ ही घूमेगी, तो ये कर्पूर आ गई तीसरी। चौथी अपने पैर वाली, ये वाली घुटने वाली, तो जानू भी आ गई चौथी। और पांचवी गुल्फ, गुल्फ भी एक तरफ ही घूमता है, तो ये गुल्फ भी आ गई। ये संधि आपको याद होनी चाहिए ऐसे के ऐसे, रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये संधि तो दोनों तरफ घूमती है, ऐसे देखो चारों तरफ घूमती है, लेकिन ये आप है ना केवल इतना यही घूमेगी बस एक तरफ। तो दरवाजा भी हमेशा एक साइड ही खुलता है, दोनों तरफ तो खुलता नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरा उधर भी चला जाएगा। इसको कहते हैं कोर संधि। तो कोर संधि के नाम याद कर लेना, जानू, मणिबंध, गुल्फ, कर्पूर और अंगुली। ये आप लिख दोगे तो आपको कोई ऐसे नहीं कहेगा आपने गलत बोला है। पहली चीज कंप्लीट हो गई, एक संधि कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी। मार्कर कहाँ गया? दूसरी चलते हैं, उल्लूखल। दूसरी का नाम है उल्लूखल। उल्लू, उल्लू खल। उल्लूखल का मतलब होता है ओखली मोसड़ी। अरे ओखली मोसड़ी समझी होगी, जैसे ये वाला, ये तो हो गई ओखली, और इसके अंदर वो कूटने का होता है, ये हो गई मूसड़ी। ओखली और मूसड़ी। मैं पहले जिस कॉलेज में पढ़ाता था उन बच्चों को मैं मूसल बोलता था। क्या बोलता था? मूसल। मूसल का मतलब है डीड टाइप के बच्चे, और वो मैं बोलता था वो वाकई में सही भी था, वो वैसे ही थे, डीड टाइप के बच्चे थे, ऐसे ही थे, है ना। तो अपन को ओखल और मूसली ये है। तो इस संधि के बारे में बता रहे, ऐसी कौन सी संधि है जो ऐसे हो, जो ऐसे हो, मतलब खड्डे के अंदर ऐसे ओखली मूसली की तरह हो। तो सबसे पहले देखो, रटना नहीं समझना है। सबसे पहले दांत, दांत खड्डे के अंदर ही ऐसे फिक्स है। दूसरी ये शोल्डर वाला, ये वाला, कभी कभी आप देखा करो अगर आप हाथ को उठा तो हाथ कुस जाता है, कुस जाने का मतलब उस इसमें से निकल जाता है, ठीक है। तो एक हो गई है, कौन सी संधि है ये? अंश संधि। दांत, अंश, अंश संधि। और तीसरी कौन सी है? ये वाली, ये भी ऐसे ही है, सेम ऐसे ही ओखली मोसड़ी की तरह। तो कौन सी संधि है? वक्षण, वक्षण संधि। याद हुआ नहीं हुआ? तीनों चीजें याद होगी, कोर, उल्लू, खल। अब आती है, चलो अब कल पढ़ाएंगे, है ना, कुछ चीजें छूट गई है, कल इसको वापस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी टाइम हो गया, ड्यूटी जाना है। फिर मिलते हैं कल शाम को, क्लास अपनी सर्जरी की, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।